हिंदू धर्म में अनेक देवियों की आराधना होती है जो सृष्टि, पालन और संहार की शक्तियों की प्रतीक हैं। परंतु कुछ देवियों की महिमा आज भी अधिक प्रसिद्ध नहीं हो पाई है। उनमें से एक हैं देवी ललिता त्रिपुरा सुंदरी। वे न केवल परम सौंदर्य की देवी हैं, बल्कि सर्वोच्च शक्ति आदि शक्ति का रूप भी है। यह कथा देवी ललिता त्रिपुरा सुंदरी के उस महान अभियान की है जिसमें उन्होंने भंडासुर जैसे महाशक्तिशाली राक्षस का वध किया, जो स्वयं कामदेव की राख से उत्पन्न हुआ था। ब्रह्मांड में जब देवता, असुरों और मनुष्यों में संतुलन बना हुआ था, तब कामदेव ने भगवान शिव को तपस्या से विचलित करने का प्रयास किया। पार्वती की तपस्या सफल हो, इसीलिए देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की वे शिव को प्रेम में बांधें। कामदेव ने अपने प्रेम बाण से शिव की तपस्या भंग की, परंतु परिणाम स्वरूप शिव ने क्रोधित होकर अपने तीसरे नेत्र से अग्नि निकाली और कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव का यह अंत केवल एक व्यक्ति का अंत नहीं था, यह प्रेम, वासना और सृजन की शक्ति का अस्थायी अंत था। उनकी राख वहीं धरती पर पड़ी रही, लेकिन ब्रह्मांड में जो असंतुलन आया था वह एक नई शक्ति के जन्म का कारण बना। कामदेव की भस्म से एक शक्तिशाली असुर उत्पन्न हुआ। भंडासुर, चूंकि उसका जन्म प्रेम के विनाश से हुआ था, इसलिए उसमें प्रेम, करुणा और सौंदर्य का कोई अंश नहीं था। वह केवल वासना, घृणा और शक्ति के अधिपत्य का प्रतीक था। उसने तप कर ब्रह्मा से वर प्राप्त किया। कोई पुरुष, देवता या असुर उसे नहीं मार सकेगा। भंडासुर ने देवताओं को हराना प्रारंभ किया। स्वर्ग पर उसका शासन हो गया। उसने वेदों को नष्ट करना शुरू कर दिया, यज्ञों को बाधित किया और धर्म की नींव को हिलाकर रख दिया। उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर देवताओं ने आदिशक्ति की स्तुति की। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने स्वयं को ललिता त्रिपुरा सुंदरी के रूप में प्रकट किया। उनका रूप अत्यंत दिव्य और मोहक था। वे लाल रंग के वस्त्र और आभूषणों से सजी थीं। उनके 4 हाथों में पाश, रस्सी, अंकुश, हाथी का नियंत्रक, धनुष और बाण थे। उनका धनुष श्रीकांत धनुष था जो गन्ने से बना था, और बाण पंच पुष्प बाण थे जो 5 प्रकार के फूलों से बने थे: अशोक, आम्र, मधु, चंपक और कमल। उनका वाहन था श्री चक्र रथ जो 5 तत्वों से बना था और उसमें शक्तियों का संपूर्ण संगठन था। उसमें स्वयं शक्ति की 10 महाविद्याएं, 60-54 योगिनियां, शक्तियां, सप्तमातृकाएं और अनेक देवी गण उनका सहयोग कर रहे थे। ललिता देवी ने भंडासुर का वध करने का निर्णय लिया। उनके सेनापति बने कुरुक्रम राजा श्री दंड नायक, और देवी के आदेश से देवताओं ने पुनः अपनी शक्तियां प्राप्त की। युद्ध की शुरुआत भव्य और भयानक थी। भंडासुर ने भी अपनी विशाल सेना तैयार की थी। उसमें राक्षस, मायावी शक्तियां और अनेक असुर विद्याएं थीं। उसका सेनापति था विशंग और मंत्री था धूम्राक्ष। युद्ध कई दिनों तक चला। ललिता देवी की सेना में देवी चंडी, डाकिनी, योगिनी, शक्तियां और नित्य देवियां सम्मिलित थीं। देवी चंडी ने विशंग का वध किया। धूम्राक्ष का वध देवी समया ने किया। जब भंडासुर ने मायावी रूप धारण कर वेदों को निगल लिया, तब देवी ने ज्ञान की अग्नि से उसे वेदतु वाणे पर विवश किया। हर दिन ललिता देवी की सेना भंडासुर की शक्तियों को नष्ट करती गई। अंत में स्वयं ललिता देवी भंडासुर के सामने आईं। भंडासुर ने पहले ललिता देवी की सुंदरता पर व्यंग्य किया, तुम जैसी नारी क्या मेरा सामना कर पाएगी? लेकिन ललिता देवी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, तू जन्मा ही इसलिए है कि मैं तुझे नष्ट कर सकूं। भंडासुर ने अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग किया। उसने मायावी अस्त्र, राक्षसी तंत्र और ब्रह्मास्त्र तक चलाया, लेकिन देवी ललिता ने श्री चक्र से उत्पन्न कादंबिनी शक्ति के माध्यम से उसका उत्तर दिया। अंततः देवी ने अपने बाण से भंडासुर का वध कर दिया। जैसे ही भंडासुर मारा गया, ब्रह्मांड में पुनः संतुलन स्थापित हुआ। भंडासुर का वध केवल एक राक्षस की मृत्यु नहीं थी, यह प्रेम, सौंदर्य और शक्ति के विरोधियों पर विजय थी। देवी ललिता त्रिपुरा सुंदरी सौंदर्य का प्रतीक है, लेकिन उनका सौंदर्य केवल बाह्य नहीं बल्कि आत्मिक सौंदर्य है। करुणा, ज्ञान, प्रेम और शक्ति का अद्वितीय समन्वय। उन्हें त्रिपुरा सुंदरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे तीनों लोकों, भूत, भविष्य और वर्तमान की सबसे सुंदर और शक्तिशाली देवी हैं।
वे ही श्री विद्या उपासना की अधिष्ठात्री देवी हैं और श्री चक्र की अधिष्ठात्री शक्ति भी। देवी ललिता त्रिपुरा सुंदरी की उपासना मुख्यतः श्री विद्या साधना और श्री चक्र पूजा के माध्यम से की जाती है। विशेष रूप से ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र उनकी स्तुति का प्रमुख माध्यम है। उनके नामों में न केवल शक्ति और सौंदर्य की झलक मिलती है, बल्कि आत्मज्ञान और मुक्ति की राह भी दिखाई देती है। देवी ललिता त्रिपुरा सुंदरी की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा सौंदर्य वही है जिसमें शक्ति, करुणा और विवेक हो। वे केवल एक युद्ध की देवी नहीं, बल्कि प्रेम, संतुलन और आत्मज्ञान की प्रतीक हैं। उनकी उपासना से साधक न केवल भौतिक सुख, बल्कि आत्मिक शांति और ब्रह्म ज्ञान की ओर अग्रसर होता है।